बिहार के कई हजार लोग बाढ़ के चपेट में हैं, लेकिन हर साल 4,700 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बिहार सरकार बाढ़ की तबाही को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या इस बाढ़ का कारण चीन और नेपाल है? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। बीते कई दिनों में बिहार के कई बड़ी नदी जैसे गंगा और कोसी का लगातार जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, जिससे बिहार के 13 जिलों में 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि नेपाल में बारिश ने 56 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके कारण नेपाल सरकार ने 6.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, जिस कारण से कोसी में इतना पानी आया कि बिहार की मंजर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही बिहार जल संसाधन विभाग ने यह भी कहा कि 1968 के बाद से नेपाल ने पहली बार सामान्य से 3 गुना ज्यादा पानी छोड़ा। इसीलिए बिहार के लोगों को इस साल बाढ़ से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस साल बाढ़ आने का मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा है कि अगस्त 2024 में नेपाल के सेलूखम्बू जिले में 2 ग्लेशियर झीलें फटने से वहाँ के कई गाँव डूब गए, जिससे नेपाल से सटे बिहार का भी जलस्तर बढ़ने लगा। नेपाल के मौसम विभाग के प्रमुख जगदीश्वर कर्मचारी चीन पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बाढ़ के खतरे जानते हुए भी चीन जरूरी डेटा शेयर नहीं करते हैं, जिससे नेपाल और बिहार में बाढ़ आना और भी स्वाभाविक बन जाता है। लेकिन इससे निपटने के लिए बिहार सरकार क्या कर रहे हैं, आगे जानेंगे इस वीडियो में। कई लोगों के मन में तो ये भी सवाल रहते हैं कि आखिर बिहार में हर साल बाढ़ आता कैसे है। इसका सबसे पहला कारण वहाँ के लोकेशन को माना गया है। बिहार हिमालय के तटीय इलाकों में बसा है, जिससे तिब्बत और नेपाल से निकलने वाली नदियों में पानी आना नेचुरल है। दूसरा कारण है इस नदियों में बना डैम। इस डैम से नदियों का दायरा कम हो गया और फ्लो ऑफ वाटर सीमित हो गया। मानो जैसे बांध बनने से नदियों में एक दीवार खड़ा हो गई। जब भी पहाड़ से पानी तेज रफ्तार में उतरती है, इस डैम का टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसका एग्जाम्पल हम 1976 के बाढ़ में देख सकते हैं। 1976 में कोसी बैराज टूटने से 5 लाख से ज्यादा घर बाढ़ में डूब गए थे। इसी तरह से कुशवाहा बांध भी टूटने से 550 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि बिहार सरकार इसको लेकर कर क्या रही है। बता दें कि सरकार ने बाढ़ रोकने के लिए अब तक कई कदम उठाए हैं, जिसमें पहला है कोसी मोची नदी जोड़ योजना। इस योजना के जरिए कोसी को महानदी की सहायक नदी से जोड़ा जाएगा। साथ ही 117 किलोमीटर लंबी नहर बनाने से सीमांचल के 4 जिला को बाढ़ से बचाया जा सकता है। हालांकि यह योजना अभी अधूरी है, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी चाहते हैं। दूसरा कदम ये भी है कि बिहार से 4 नदियों को जोड़कर पानी की बहाव को अलग अलग दिशाओं में भेजना। साथ ही तटबंधों का भी निर्माण कर रहे हैं। साल 2017 तक लगभग 5,287 किलोमीटर तक तटबंधों का निर्माण किया गया, जिसको लेकर सरकार ने 2018 में बाढ़ सुरक्षा को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए भी खर्च किए। हालांकि तटबंधों के कारण पानी का फ्लो और भी सीमित हुआ और बाढ़ के क्षेत्र और भी बढ़ गए। बिहार सरकार ने बाढ़ से बचने के लिए बीम्स की भी शुरुआत की है, जिसके मदद से बिहार के नदियों और डैम में जमा पानी का रियल टाइम डेटा जानने में मदद मिलेगा। रियल टाइम डेटा जान पाएंगे, जिससे बाढ़ को रोकने में आसानी होगी। बता दें कि 2024 में भारत सरकार ने बिहार को बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए और 2018 से मार्च 2024 तक बिहार को बाढ़ रोकने के लिए 8,365 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें बिहार सरकार सालाना 4,700 करोड़ रुपए बाढ़ पर खर्च कर रहे हैं, फिर भी बाढ़ नहीं रुक रही है। इसको लेकर भी लोगों ने कई कारण बताए, जिसमें पहला है रिलीफ फंड में ज्यादा पैसा खर्च करना। बताया जाता है कि बजट के 60% पैसे रिलीफ फंड में ही खर्च कर दिए जाते हैं, यानी कि सरकार बाढ़ रोकने से ज्यादा बाढ़ रिलीफ पर खर्च कर देते हैं। पिछले साल 2023 और 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक 5,947 करोड़ में से 3,980 करोड़ रुपया बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के रूप में देने में खत्म हो गए थे। कई लोग तो भ्रष्टाचार को भी कारण बताते हैं कि डैम टूटने का घटना हमेशा सामने आते रहता है, जिसका मुख्य वजह होता है भ्रष्टाचार। बिहार में बाढ़ आने का असली वजह क्या हो सकता है, आप कमेंट में जरूर बताएं।